अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज का दिन एज़ यूजुअल, जो मेरे इतने बिजी दिन गुजरते हैं, तो आज का भी दिन जो है ना शहज़ादियों बहुत ही बिजी गुजरा। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर जी मेरी तो प्यारी सी सुबह हो चुकी थी और शहज़ादे साहब के लिए मैं बना रही थी यहाँ पर यम्मी सा पराठा। मैंने शहज़ादे से पूछा, शहज़ादे आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो शहज़ादे ने कहा मुझे यम्मी सा क्रंची सा खस्ता सा पराठा जो है ना वो बना दे। तो फिर क्या, शहज़ादे की फरमाइश और मैं उनकी फरमाइश को पूरा ना करूँ। मेरी कोशिश होती है कि शहज़ादे साहब जो भी हुक्म करे, उनका जो हुक्म होता है ना वो सर आंखों पे होता है। अच्छा शहज़ादे साहब, मैं जितना मर्जी शहज़ादे टायर्ड हूँ, थकी हुई हूँ ना, सारा दिन काम कर करके थक जाऊँ, लेकिन शहज़ादे साहब मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी कहे ना कि ये चीज़ खानी है, अच्छा मैं जितना मर्जी थकी हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए जल्दी से जो है ना वो चीज़ बना दूँ। क्योंकि शहज़ादे साहब जो है ना वो कभी कभी तो मेरे से फरमाइश करते हैं, तो फिर उनकी फरमाइश को मैं रद्द नहीं कर सकती। इसलिए उनकी जो भी डिज़ायर होती है, मेरी जो होती है ना विश होती है कि मैं उनकी डिज़ायर को पूरा करूँ। तो शहज़ादे साहब जो है ना, हमें अपने हस्बैंड्स का जो है ना वो ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सारा दिन हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और जो है ना हम फिर उनकी डिज़ायर्स भी पूरी ना करें। तो शहज़ादियों, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि शोहर की जो इतनी मेहनत करे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें भी उनको ना मिले और कामकाज भी ना हो। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से यम्मी सा खस्ता सा पराठा जो है ना वो बनकर हो चुका था तैयार। आजकल जो है ना मैं शहज़ादे साहब के पराठे में ना कोशिश करती हूँ थोड़ा सा घी कम लगाऊँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो ज़्यादा लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने बनाया शहज़ादे साहब के लिए यम्मी सा पराठा, साथ में बनाया उनके लिए हाफ़ फ्राई एग, क्योंकि आज मुझे कह रहे थे मुझे ना हाफ़ फ्राई एग बना दो। तो फिर कहते हैं कि चलो रहने दो, चाय और पराठा ही दे दो। मैंने कहा नहीं शहज़ादे, आज आपके लिए मैं ना एक एग बना देती हूँ। तो साथ ही साथ शहज़ादियों, फिर मैंने बच्चों का भी नाश्ता बनाना था, शहज़ादे साहब का नाश्ता रेडी किया और साथ ही साथ जो है ना मैंने अपना नाश्ता रेडी किया। आजकल जो है ना शहज़ादे साहब का ना ऑफ है, तो उनको ना छुट्टियाँ हुई हैं, तो लेट ही वो जो है ना नाश्ता करते हैं। वैसे जो है ना सुबह जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, आजकल जो है ना थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों जल्दी से झटपट से शहज़ादे का नाश्ता बनाया। अच्छा, हमारे घर में ना सबकी डिफरेंट जो है ना चॉइसेस हैं। कोई जो है ना ये योग को फुल जो है ना कुक खाता है, कोई हाफ़ कुक खाता है, कोई जो है ना वो कहता है कि बिल्कुल ही कुक ना हो, बिल्कुल साबुत जो है ना योग हो। बस जी सबकी फरमाइश के मुताबिक हम जो है ना वो खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने बच्चों का भी शहज़ादे साहब को नाश्ता बना के दे दिया, बच्चों का भी नाश्ता बन गया। और फिर यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी, मैंने भी आज हाफ़ फ्राई एग जो है ना और साथ एक स्लाइस लिया। तो जी नाश्ते नुश्ते तो माशाल्लाह से हो गए थे और किचन को करना था क्लीन। तो स्टोव काफ़ी गंदा हो गया था और कुकिंग भी करनी थी, खाना भी बनाना था। तो मैंने कहा शहज़ादियों, सबसे पहले हम जो है ना अपने किचन को ही नीट करते, क्योंकि जब किचन नीट क्लीन हो जाएगा ना तो फिर शहज़ादियों काम करने का अपना ही मज़ा होता है। और गंदे किचन में तो आपको पता है काम करने का भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो फिर जी शहज़ादियों, मैंने जल्दी से जो है ना मैंने कहा चलो सबसे पहले ना अपने स्टोव को ही साफ़ करते हैं। तो स्टोव साफ़ सुथरा होना शहज़ादियों, खाना बनाने का अपना ही मज़ा होता है। गंदा चूल्हा होना तो फिर तो मन नहीं चाहता कोई रिकॉर्डिंग करने को, कोई जो है ना वो खाना बनाने को। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले किचन को हम नीट एंड टाइडी करते हैं और देन जो है ना फिर हम कोई भी कुकिंग जो है ना वो करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने जल्दी से स्टोव को साफ़ किया। अच्छा, ये ना इतने ज़्यादा इनके ऊपर ना मिड में जो स्टोव है ना इनके जो वो हो गई है, ख़राबी आ गई है ना, तो बड़ी कोशिश करती हूँ इसको साफ़ करने की। लेकिन ये ना स्पोर्ट्स जो है ना काफ़ी जो है ना, मैं जिसको कहते हैं ना वो पेव्ड हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, तो ये ना उतरने का नाम ही नहीं लेते। तो आप मेरे से ज़रूर कोई ना कोई वेस्ट जो है ना वो कोई मेथड मुझे बताइएगा कि किस तरीके से इनको जो है ना मैं रिमूव करूँ। तो यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना स्टोव मैंने कर लिया था अच्छे तरीके के साथ नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर मैंने सालन जो है ना वो चूल्हे के ऊपर रख दिया था और मैंने बनाना था आज यम्मी सा आलू मटर गाजर का जो है ना वो सालन। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले हम प्याज रखते हैं फ्राई होने के लिए, फिर साथ ही साथ मैंने अदरक लहसुन छील लिया और उसको जो है ना अच्छे तरीके के साथ पीस लिया। अब यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी से ना गाजरें छील लेते हैं, जितने भी टाइम में प्याज ब्राउन होते हैं ना तो हम जल्दी से जो है ना वो गाजरें भी छील लेते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने जो है ना वो गाजरें छील रही थी।
अच्छा, गाजरें इतनी मज़े की लगती हैं, जब सीज़न की गाजरें आती हैं ना तो दिल करता है गाजर खाई। जो मुझे गाजर बड़ी अच्छी लगती है, कच्ची गाजर हो, शलजम हो, तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है ना खाना बड़ा ही मज़े का लगता है। लेकिन जो है ना टाइम नहीं लगता। जब मम्मा सब्ज़ी बनाया करती थी ना, तो मम्मा ने सब्ज़ी काटी जानी, मैंने साथ साथ गाजरें खानी, शलजम उन्होंने काटनी तो शलजम खाने, इवन दोस्त की गोभी भी काटनी ना तो शहज़ादियों वो भी मैंने खाने लग जाना। तो अब जो है ना मैं खुद ही सारी कुकिंग करती हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता ऐसी चीज़ें खाने का। हाँ, सैलेड बना लेती हूँ सम टाइम, अगर टाइम मेरा लग जाए ना तो फिर मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ सैलेड भी बहुत कम बनती है, तो टाइम ही नहीं लगता। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना अदरक लहसुन ब्राउन हो गया था, अभी मैंने इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट कर दी। तो मसाला शहज़ादी अच्छे से कुक हो जाए ना तो सालन का मज़ा ही जो है ना वो अलहदा होता है। तो अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा वो प्याज के साथ ही अदरक लहसुन ऐड कर देते हैं। मैं जो है ना पहले थोड़ा सा प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, तो देन जो है ना फिर मैं उसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन डाल के उसको ब्राउन करती हूँ। बस शहज़ादियों, हर एक इंसान के जो है ना खाना पकाने का जो है ना तरीका मुख्तलिफ होता है। हर एक इंसान को जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें अच्छी लगती है, तो बस अपनी अपनी मर्ज़ी की बात होती है। तो माशाल्लाह से फिर सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने ऐड करके रख दिए, और फिर मैंने गाजरों को जो है ना छील छूल के अच्छे तरीके के साथ धो लिया, और जो है ना आलूओं को भी मैंने अच्छे तरीके के साथ शहज़ादियों वॉश कर लिया था और जो है ना छील लिया था। यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना हम गाजरों को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जब तक मसाला बनता है ना तो हम जो है ना ये कटिंग शटिंग का काम जो है ना ख़त्म कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से फिर शहज़ादियों अच्छे तरीके के साथ बारीक बारीक जो है ना फिर मैंने गाजरें कट की। आपको पता है गाजरें बारीक बारीक कट की हो ना तो फिर कुक होने में भी उनको जो है ना ज़रा भी टाइम नहीं लगता, जल्दी से सालन बनकर जो है ना वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना वो मैंने अच्छे से जो है ना आलू कट करके जो है ना वो धो लिए थे। आजकल आपको पता है नए आलू आए हुए हैं, तो उनके साथ इतनी ज़्यादा शहज़ादियों मट्टी होती है। मम्मा बता रही थी कि पहले जब आलू आते थे ना नए, तो लोग जो है ना वो धो के सब्ज़ी वाले जो है ना उनको रखते थे। तो अब जो है ना उसका वेट बढ़ाने के लिए मट्टी लोग उतारते ही नहीं हैं, और ज़्यादा मट्टी मुझे लगता है मम्मा कहती जोड़ देते हैं साथ। अगर गोभी लेते हैं तो उसके सारे वो डंडल जो होते हैं ना उसकी साइड पे जो लगे तो कहती उतार के देते होते थे। और अब माशाल्लाह से इतना बड़ा फूल गोभी का नहीं होता जितने उसके साथ वो डंडल से होते हैं। तो बस शहज़ादियों आजकल जो है ना ऐसे ही है, हर चीज़ में दो नंबरी, और हर चीज़ में जो है ना लोग कहते हैं कि हम खुद अफादा हासिल कर लें चाहे दूसरे का उसमें लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह से मेरा इतना प्यारा सा यम्मी सा मसाला भुन चुका था। फिर क्या शहज़ादियों मैंने जल्दी से इसमें आलू मटर गाजर जो है ना वो ऐड की, और यहाँ पर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ इसमें मैंने मेथी ऐड करनी थी, तो मेथी ऐड करने का मुझे ना याद ही भूल गया। तो जब सालन मेरा बन गया था ना तो मम्मा ने मुझे कहा मेथी तो आपने ऐड नहीं की। मैंने कहा हो मम्मा मुझे मेथी का ना ऐड करने का भूल गया। लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने ना मेथी को अच्छे से कट करके हमने धो के उसको ना तड़का लगा के अच्छे से कुक करके जो है ना रख लिया था, क्योंकि वो फिर मेथी आ जाए ना फिर हम ऐसे रख लेते हैं। तो फिर बाद में मैंने एंड पे ना मेथी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ी देर सालन को पकाया, तो फिर मेथी डाली। तो पता नहीं क्यों आजकल मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे चीज़ें ना भूलना स्टार्ट हो गई हैं, याद ही नहीं रहता। तो पहले तो लगा ऐसे बिल्कुल नहीं होता था, अब पता नहीं क्यों हर चीज़ जो है ना वो भूल जाती है। समझ से बाहर बात है कि क्यों चीज़ें भूलना स्टार्ट हो गई है मुझे। तो मुझे मैं सबको कहती मैं ना जवानी में ही अपनी बूढ़ी हो गई हूँ चीज़ें मुझे भूलना स्टार्ट हो गई हैं। ट्रस्ट मी शहज़ादियों, जॉइंट्स का इतना मुझे इश्यू हो गया ना, जॉइंट्स में इतनी दर्द होती है ना, तो वाकई में भी मैं सबको कहती हूँ कि देखो ऐसे मेरे साथ इश्यूज़ हो गए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों सालन तो मैंने रख दिया था, धनिया भी मैंने काट कूट के अच्छे से वॉश करके रख दिया। मैंने कहा अच्छे से ना इसको बास्केट में ना थोड़ा तिरछा करके मैंने रखा। मैंने कहा चलो इसका पानी निकल जाएगा, और साथ ही साथ फिर मुझे है ना बर्तन माशाल्लाह से धोने थे। तो शहज़ादियों फिर बर्तन धो रही थी मैं। तो बस मैं कहती हूँ दिन के जो है ना काम जो शहज़ादियों कभी भी ख़त्म नहीं होते। इंसान जितने मर्ज़ी काम कर लेना, शाम जब होती है ना रात होती है फिर भी कोई ना कोई काम रह ही जाता है। और मैं कहती हूँ चलो अब ये ना कल काम करेंगे। हाउस वाइफ जो होती है ना शहज़ादी, उनके काम मुझे लगता है कभी भी नहीं ख़त्म होते, आखिरी सांस तक जो है ना औरतें बेचारी अपने घर के काम काज अपने घर को संवारने में लगी रहती हैं। तो उनके काम जो है ना हाउस वाइफ्स होती है ना उनके काम नहीं कभी भी ख़त्म होते। पर मैं कहती हूँ जो हस्बैंड होते हैं ना उनको जो है ना अपनी बीवियों कदर करनी चाहिए कि हमारी बीवियाँ जो है ना वो इतने काम करती हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना पापा जी जो है ना उठ गए थे, फिर मैंने जल्दी से उनको ना गर्म पानी करके दिया, क्योंकि पापा जी जब उठते हैं ना तो सबसे पहले वो गर्म पानी ही पीते हैं। तो फिर मैंने कोशिश होती है कि जल्दी से उनको गर्म पानी दे दूँ।
फिर मैंने पूछा पापा जी से क्या नाश्ता करेंगे, तो पापा जी ने कहा कि मैंने ना बेसन वाली रोटी खानी है। तो शहज़ादियों भी मैंने जल्दी से जो है ना वो प्याज कट किया, थोड़ा सा धनिया जो मैंने आलू मटर गाजर के लिए बना के रखा था थोड़ा सा उसमें से चोरी करके इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो उसमें थोड़ा कम डाल देंगे, तो चलो इसमें रोटी में ना बेसन वाली रोटी में धनिया बड़ा ही यम्मी लगता है। तो प्याज और धनिया और हरी मिर्ची तो इसमें डलती है, तो फिर धनिया भी ना हो तो इससे शहज़ादियों रोटी जो है ना वो प्यारी नहीं लगती है, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा इसमें नज़र आता है ना, तो बड़ी प्यारी सी रोटी लगती है। तो यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर जो है ना वो धनिया डाला, तो और जो है ना इसके अंदर नमक डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, सूखे धनिया का पाउडर डाला और नमक और जो है ना वो मिर्च डाली। बस इसके साथ शहज़ादियों चीज़ों के साथ बन जाती है रोटी, और इतनी मज़े की ये बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा पापा जी का मैं बताती हूँ, मैंने पापा जी से पूछा पापा जी रोटी बनाऊँ, तो कहते हैं हाँ मुझे बेसन वाली रोटी बना दो। तो शहज़ादियों भी मैंने ना जल्दी जल्दी से रोटी बनाई, मैं पापा जी को देने गई तो पापा जी जो है ना वो शावर ले रहे थे। मैंने कहा हो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, तो उस वक्त पापा कह रहे थे जल्दी से बना दो, मैंने ना जाना है बाहर। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने जल्दी से बना दी और फिर रोटी ठंडी हो गई। फिर दोबारा जो है ना शहज़ादियों भी मैंने गर्म करके उनको रोटी दी, और यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा जो है ना वो सालन भी बनकर तैयार हो गया था। और फिर मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा धनिया और मेथी, मैंने आपको बताया ना मैंने बाद में ऐड की थी, और चूल्हा बंद कर दिया सब कुछ, और बाद में फिर मैंने मेथी ऐड की। इसमें सूखा धनिया का पाउडर डाला ना, इसके साथ बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती, गरम मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती। तो माशाल्लाह से सालन बन चुका था। फिर शहज़ादियों में आ गई अपने रूम में, क्योंकि रूम में काफ़ी खिलाड़ था, और मैंने कहा चलो अपने रूम को अच्छे से नीट एंड टाइडी करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से फिर मैंने अच्छे से जो है ना वो बेडशीट बिछाई, और घर कमरे में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बिखरी हुई पड़ी थी। मैं कहती हूँ जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, जिनके छोटे छोटे मुन्नू मुन्नू से बच्चे होते हैं, उनके कमरा जितनी मर्जी मरतबा नीट कर लेना, फिर भी बच्चे जो है ना वो कोई ना कोई ख़राबी डाल देते हैं। और शहज़ादे साहब जो है ना उन्होंने अपने क्लोथ चेंज करने हैं और वहीं पे ही रख देने हैं। और जो भी पूछती शहज़ादे ये पहनने वाला है या धोने वाला, नहीं नहीं ये पहनने वाला, नहीं नहीं पहनने वाला तो फिर ऐसे ही कमरे में ना इतने ज़्यादा कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, फालतू ही बाहर जो है ना वो कपड़े पड़े हुए हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, मेरा छोटा सा मुन्नू सा तो कमरा है। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना कपड़े मेरे जो है ना वो तय लगाने वाले पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो कपड़ों को भी अच्छे तरीके के साथ ना तय लगा के रख देती हूँ, फिर टेंशन ये भी मेरी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कपड़े मेरे स्टिच करने वाले इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि कब स्टिच करूँ, सारा दिन काम नहीं ख़त्म होते, शाम को अपनी मैंने एडिटिंग करनी होती है, और फिर बच्चों को देखना होता है, बच्चों को खाना खिलाना, उनके काम काज उनके तो मैं कहती हूँ शहज़ादियों मेरा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम करके ना मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो दिन में ना, शाम में, रात में जो है ना वो सी लेती हूँ। इनके चाचू जब आते हैं ना फिर बच्चों को ले लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो फिर घंटा 2 घंटे जो मेरे पास होते हैं, फिर उसमें मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्टिच कर लेती हूँ। तो बस स्टिच करने का टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन इतना बिजी गुजर जाता है, तो पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजरता है। वाकई शहज़ादियों सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो चीज़ें काम ख़त्म नहीं होती और दिन गुजर जाता है और रात पड़ जाती है, लेकिन मेरे शहज़ादियों काम ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पर मैं अपनी प्यारी सी भाभी जान के साथ जाना था मैंने बाज़ार, तो फिर मैं उनके साथ बाज़ार गई। अच्छा मेरी जो बड़ी भाभी है ना, उनके साथ बाज़ार जाने का ना अपना ही मज़ा होता है, तो उसके साथ बड़ा इंजॉय करती हूँ। मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब जो है ना वो हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तीनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और जो है ना अगर देखें शहज़ादियों कोई अच्छा हो ना तो उसको अच्छा कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना भाभी ने अपनी शॉपिंग कर ली थी, और यहाँ पर जो है ना कहती है हसन और हसनैन के ना शूज़ ले लो, तो फिर ना मैंने कहा चलो ले लेती हूँ मैं तो यहाँ पर हसन और हसनैन के शूज़ मैं देख रही थी, तो मुझे ना काफ़ी प्यारे लगे। तो वो जब से तकरीबन 10 ईयर से ना इसी शॉप से जो है ना वो शूज़ लेती है, तो इतने प्यारे प्यारे शूज़ यहाँ से मिलते। फिर हसन और हसनैन को उसने शूज़ लेके दिए, और यहाँ पर उसने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, वो चीज़ें ली, और जो है ना फिर शहज़ादियों हम जो है ना घर आ गए वापस। और अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो शहज़ादियों चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि शहज़ादियों मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।